हनुमान जी वर्सेस कालनेमी, वो युद्ध जो रामायण में छुपा दिया गया, असली सच जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो युद्ध जो इतिहास से छुपाया गया। भाइयों और बहनों, नमस्कार। काल भेद पर आपका स्वागत है। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुनी है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। आपने हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। लंका दहन, संजीवनी बूटी, समुद्र पार करना, सीता माता की खोज। लेकिन भाइयों, रामायण में एक ऐसा प्रसंग है जो टीवी पर नहीं दिखाया गया, जो किताबों में बहुत कम मिलता है और जो आज तक आम लोगों तक नहीं पहुंचा। ये प्रसंग है हनुमान जी और कालनेमी के बीच का वो भयानक युद्ध। कालनेमी, एक ऐसा नाम जो सुनकर रावण के दरबार के बड़े बड़े राक्षस भी कांप जाते थे। वो राक्षस जो सीधे युद्ध में नहीं लड़ता था, जिसकी असली ताकत थी माया, धोखा, भ्रम। वो एक पल में साधु बन सकता था, दूसरे पल में देवता, तीसरे पल में आपका सबसे करीबी दोस्त। और रावण ने इसी कालनेमी को भेजा था हनुमान जी को मारने के लिए, क्योंकि रावण जानता था हनुमान जी को सीधे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, न मेघनाद, न कुंभकर्ण, न रावण खुद। इसलिए एक चाल चली गई, एक षड्यंत्र रचा गया, एक जाल बिछाया गया और उस जाल में फंसाने के लिए चुना गया कालनेमी को। आज की कहानी में हम जानेंगे कालनेमी कौन था, उसने क्या षड्यंत्र रचा, हनुमान जी ने उसे कैसे पहचाना और उस युद्ध में क्या क्या हुआ। और सबसे जरूरी, इस कहानी से हमें आज के जीवन में क्या सीखना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के काल भेद के साथ। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे रहस्य हर रोज यहां आते हैं। लंका का युद्ध क्षेत्र। भाइयों, कहानी शुरू होती है लंका के युद्ध क्षेत्र से। वो दृश्य कल्पना कीजिए, चारों तरफ धुआं, चारों तरफ शोर, वानर और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध। आकाश में बाण चल रहे थे, जमीन पर तलवारें खनखना रही थीं और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, जय श्री राम। राम रावण का युद्ध अपने चरम पर था। राम जी की वानर सेना वीरता से लड़ रही थी। सुग्रीव, अंगद, नल, नील सब अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे और सबसे आगे थे हनुमान जी। हनुमान जी जहां जाते राक्षस सेना में भगदड़ मच जाती। उनके एक मुक्के से पहाड़ टूटते थे, उनके एक ललकार से राक्षस कांप जाते। रावण देख रहा था और उसके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी कि इस वानर को कैसे रोकूं। तभी युद्ध क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। मेघनाद का वार। लक्ष्मण मूर्छित। रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते थे, वो युद्ध में उतरा। मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था, उसने स्वयं इंद्रदेव को युद्ध में पराजित किया था, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। मेघनाद के पास थी एक अमोघ शक्ति, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसे भगवान शंकर ने स्वयं उसे दिया था। और उस दिन मेघनाद ने वो शक्ति चलाई। वो शक्ति सीधी गई लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण जी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अमोघ शक्ति थी, उसे कोई नहीं रोक सकता था। शक्ति लगी और लक्ष्मण जी धम से जमीन पर गिर गए। पूरा युद्ध क्षेत्र एक पल के लिए रुक गया। वानर सेना में सन्नाटा छा गया और फिर एक चीख उठी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम जी दौड़कर लक्ष्मण जी के पास पहुंचे, उनका सिर अपनी गोद में रखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राम जी रो रहे थे, वो राम जी जिन्होंने पूरे युद्ध में एक बार भी आंसू नहीं बहाए थे, वो आज रो रहे थे। वो बोले, हे लक्ष्मण, उठो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा। तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरी सांस हो। तुम्हारे बिना ये जीत, ये युद्ध सब बेकार है। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं उठे। उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे। तब वानर सेना के वैद्यराज सुषेण आगे आए। सुषेण एक महान वैद्य थे, औषधियों के गहरे जानकार। उन्होंने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी, उनके शरीर की जांच की और फिर वो राम जी के पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन निराशा नहीं। उन्होंने कहा, प्रभु, लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है,
राम जी ने आंखें उठाईं, बोले, कैसे? सुषेण ने कहा, एक दिव्य औषधि है, उसका नाम है संजीवनी। संजीवनी बूटी जो मृत्यु के कगार पर खड़े प्राणी को भी जीवन दे सकती है। लेकिन ये बूटी यहां नहीं मिलती, ये मिलती है हिमालय पर, द्रोणागिरी पर्वत पर, जो यहां से हजारों कोस दूर है। राम जी ने पूछा, और समय? सुषेण रुके, बोले, यही सबसे बड़ी समस्या है प्रभु। ये बूटी सूर्यास्त से पहले लानी होगी। अगर रात हो गई और बूटी नहीं आई तो। सुषेण ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन सबको समझ आ गया। रात होने से पहले बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। राम जी ने एक पल सोचा और फिर एक ही नाम उनके मुंह से निकला, हनुमान। हनुमान जी आगे आए, हाथ जोड़े और बोले, प्रभु आज्ञा करें। राम जी ने उनकी आंखों में देखा और कहा, हनुमान, आज लक्ष्मण की जान तुम्हारे हाथ में है। द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी है और ये सूर्यास्त से पहले करना है। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु मेरे जीते जी लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। मैं जाता हूं और संजीवनी लेकर आता हूं। राम जी की आंखों में एक भरोसा था, वो भरोसा जो सिर्फ राम जी की आंखों में हो सकता है। हनुमान जी ने एक पल आंखें बंद की, मन में राम जी का नाम लिया और अगले ही पल वो आकाश में उड़ चले। उनकी गति तूफान से भी तेज थी। उनके उड़ने से आकाश में हवाएं चलने लगीं, बादल इधर उधर हटने लगे। पूरी वानर सेना ने देखा और एक जयकार उठी, जय हनुमान, जय बजरंग बली। लेकिन भाइयों, ये बात किसी ने नहीं देखी। रावण के एक जासूस ने यह सब देखा था और वो तुरंत लंका की ओर उड़ चला, रावण को खबर देने। लंका, सोने की नगरी, लेकिन उस दिन उस सोने की चमक फीकी पड़ गई थी। रावण के दरबार में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, 10 सिर, 20 भुजाएं, आंखों में एक तूफान। जासूस ने आकर खबर दी, महाराज हनुमान संजीवनी लेने जा रहा है। अगर वो सफल हो गया तो लक्ष्मण फिर से युद्ध में उतरेगा। रावण की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने अपने दरबारियों को देखा, सबके चेहरे पर चिंता थी। रावण बोला, हनुमान को रोकना होगा, लेकिन कैसे? एक मंत्री ने कहा, महाराज हनुमान को सीधे युद्ध में रोकना किसी के बस की बात नहीं। मेघनाद ने कोशिश की, हनुमान ने उसे धूल चटाई। कुंभकर्ण ने कोशिश की, हनुमान ने उसे भी हराया। यहां तक कि आपने खुद युद्ध किया और हनुमान अडिग रहे। दरबार में और भी गहरा सन्नाटा छा गया। रावण का माथा ठनका, वो जानता था ये सच था। हनुमान जी को सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता। तब एक पुराने मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज एक रास्ता है। अगर हनुमान को सीधे नहीं हराया जा सकता तो उसे धोखे से हराओ, और इस काम के लिए सिर्फ एक ही नाम है, कालनेमी। रावण की आंखें चमकी, उसके होठों पर एक मुस्कान आई। हाँ, कालनेमी। भाइयों, अब समझते हैं कालनेमी कौन था। रावण की पूरी सेना में हजारों राक्षस थे, अनेक महाबली योद्धा थे, लेकिन कालनेमी उन सब से अलग था। कालनेमी की ताकत शरीर में नहीं थी, उसकी ताकत थी उसके दिमाग में, उसकी माया में, उसके धोखे में। कालनेमी के बारे में कहा जाता था, वो एक पल में अपना रूप बदल सकता था, साधु बन सकता था, देवता बन सकता था, किसी के भी पूर्वज का रूप ले सकता था। और सबसे खतरनाक बात, उसकी बोली इतनी मीठी थी, उसके शब्द इतने विश्वास योग्य लगते थे कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी उसके जाल में फंस जाते थे। वो पहले दुश्मन का विश्वास जीतता था, उसे अपना मानने लगता था, और जब दुश्मन पूरी तरह बेखबर होता था तब वार करता था। ये उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, और इसीलिए रावण उसे अपना सबसे गुप्त हथियार मानता था। लेकिन भाइयों, एक बात और थी, कालनेमी डरता भी था। वो डरता था हनुमान जी से, क्योंकि वो जानता था जिसके मन में राम हो उसे माया से नहीं फंसाया जा सकता। लेकिन रावण की आज्ञा थी, और रावण की आज्ञा को मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रावण ने कालनेमी को बुलाया। कालनेमी दरबार में आया, झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज प्रणाम, क्या सेवा करूं? रावण ने उसे ऊपर से नीचे देखा
और कहा, काल नेमी, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत। काल नेमी ने पूछा, आज्ञा करें महाराज। रावण ने कहा, हनुमान संजीवनी लेने जा रहा है, अगर वो सफल हुआ तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा, और लक्ष्मण जीवित रहा तो हमारी हार निश्चित है। हनुमान को रोकना होगा, और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। काल नेमी ने सुना। उसके मन में एक डर था, लेकिन उसने दिखाया नहीं। उसने पूछा, महाराज, योजना क्या है? रावण ने कहा, हनुमान द्रोणागिरी पर्वत जा रहा है, तुम उससे पहले वहां पहुंचो, साधु का रूप धरो, उसका विश्वास जीतो और उसे ऐसी जगह ले जाओ जहां से वो वापस ना आ सके। काल नेमी ने धीरे से पूछा, और अगर हनुमान ने मुझे पहचान लिया? रावण की आंखें तन गई। वो बोला, तुम्हें उसने पहचानना नहीं चाहिए, यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारा काम है। अगर तुम सफल रहे तो रावण की कृपा तुम पर सदा रहेगी, और अगर नाकाम रहे। रावण ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। काल नेमी ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आज्ञा महाराज, और वो चल दिया। काल नेमी जानता था हनुमान जी को साधारण तरीके से नहीं फंसाया जा सकता। हनुमान जी बुद्धिमान हैं, सतर्क हैं, और सबसे बड़ी बात, उनकी भक्ति अखंड है। ऐसे व्यक्ति को धोखा देने के लिए एक बहुत ही गहरी योजना चाहिए थी। काल नेमी ने सोचा और सोचता रहा। हनुमान राम भक्त है, इसलिए वो साधुओं का सम्मान करता है, संतों पर भरोसा करता है। अगर मैं एक तपस्वी का रूप धरूं, एक ऐसे साधु का जो वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहा हो, तो हनुमान मुझ पर शक नहीं करेगा, वो मेरी बात मानेगा, मेरे रास्ते पर चलेगा। और उस रास्ते पर काल नेमी ने एक और जाल बिछाया था। उसने एक विशाल मगरमच्छ को एक पवित्र सरोवर में रखा, एक ऐसा सरोवर जो देखने में बिल्कुल पवित्र लगता था। योजना सरल थी। साधु के रूप में हनुमान जी का विश्वास जीतो, उन्हें उस सरोवर में स्नान करने के लिए भेजो, और जैसे ही वो पानी में उतरे, मगर उन्हें पकड़ ले। काल नेमी को पूरा भरोसा था ये योजना काम करेगी। उसने अपना रूप बदला। एक पल में वो राक्षस एक वृद्ध साधु बन गया। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, भगवे वस्त्र, हाथ में कमंडल, माथे पर तिलक और चेहरे पर एक शांत मुस्कान, देखने में बिल्कुल एक पवित्र संत। काल नेमी द्रोणागिरी पर्वत के पास एक छोटे से आश्रम में बैठ गया, आंखें बंद की और ध्यान का नाटक करने लगा। इंतजार करने लगा हनुमान जी का। हनुमान जी तेजी से उड़ रहे थे। उनके मन में बस एक ही विचार था, लक्ष्मण जी, उन्हें बचाना है, संजीवनी लानी है, समय कम है, जल्दी करनी है। उनकी आंखें नीचे की ओर थीं। वो रास्ते को पहचान रहे थे, पर्वतों को, नदियों को, जंगलों को। उड़ते उड़ते एक पल आया जब उन्होंने देखा सामने था हिमालय। भाइयों, हिमालय को पहली बार देखना कैसा होता है, वो अनुभव शब्दों में नहीं आता। विशाल, अनंत, बर्फ से ढका, बादलों से घिरा, जैसे पृथ्वी का मुकुट। हनुमान जी उस विशालता को देखकर एक पल रुके, मन ही मन बोले, हे पर्वतराज, आज मुझे तुम्हारी सेवा चाहिए, एक बूटी चाहिए, एक जीवन बचाना है। और वो द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें दिखा एक छोटा सा आश्रम, हरे भरे पेड़ों के बीच, एक शांत जगह, और उसमें बैठे थे एक वृद्ध साधु, आंखें बंद, शांत, ध्यानमग्न। हनुमान जी रुक गए। उन्होंने सोचा, ये साधु यहां रहते हैं, इन्हें इस क्षेत्र का पूरा ज्ञान होगा, शायद ये संजीवनी का रास्ता बता सकें, समय बचेगा। हनुमान जी उस साधु के पास गए, जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम महाराज, मेरा नाम हनुमान है, मैं राम जी का दास हूं, मुझे संजीवनी बूटी की जरूरत है, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली, हनुमान जी को देखा और मुस्कुराया। लेकिन भाइयों, वो मुस्कान पवित्र नहीं थी, वो थी काल नेमी की मुस्कान, एक राक्षस की मुस्कान। काल नेमी ने मन में सोचा, आ गया, जाल में आ गया। लेकिन बाहर से उसने बिल्कुल साधु जैसे भाव दिखाए। उसने गहरी आवाज में कहा, वत्स, मैं तुम्हें जानता हूं, राम जी के परम भक्त हनुमान। संजीवनी का रास्ता मैं जानता हूं, लेकिन उससे पहले एक काम करना होगा। हनुमान ने पूछा, कौन सा काम महाराज? काल नेमी बोला, इस पर्वत के उस पार एक पवित्र सरोवर है, वो सरोवर देवी की कृपा से बना है, जो भी उसमें स्नान करता है उसे दिव्य शक्ति मिलती है।
पहले वहां जाओ, स्नान करो, देवी का आशीर्वाद लो और फिर संजीवनी अपने आप दिख जाएगी। हनुमान जी ने सुना और कुछ हुआ। एक हल्की सी बेचैनी, एक सूक्ष्म सी आशंका, मन के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने सोचा, साधु हैं, हिमालय पर तपस्वी, इनकी बात में क्या हर्ज, और वो उस सरोवर की ओर चल दिए। काल नेमी ने पीछे से देखा और मन में खुशी से सोचा, जाल में फंस गया। हनुमान जी सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर सच में सुंदर था। नीला पानी, उसमें कमल के फूल, किनारे पर हरी घास, ऊपर नीला आकाश, देखने में बिल्कुल पवित्र। हनुमान जी ने पैर पानी में रखा और अगले ही पल धड़ाम, पानी में से एक विशाल आकृति निकली, एक भयंकर मगरमच्छ जिसका मुंह किसी गुफा जैसा था, जिसके दांत तलवारों जैसे थे, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। उसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। लेकिन भाइयों, हनुमान जी कोई साधारण प्राणी नहीं थे। उन्होंने उस मगर को देखा, एक पल रुके और फिर उन्होंने वो मगर पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार आवाज और मगर जमीन पर था। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। वो मगर मगर नहीं रहा, उसका रूप बदलने लगा, वो सिकुड़ने लगा और कुछ ही पलों में एक दिव्य स्त्री सामने थी, एक अप्सरा जो वर्षों से उस मगर के शाप में बंधी थी। उस अप्सरा ने हनुमान जी को प्रणाम किया और बोली, हे महावीर, आपने मुझे मुक्त किया। मैं एक अप्सरा हूं। वर्षों पहले एक ऋषि ने मुझे शाप दिया था कि जब तक कोई महाबली मुझे इस रूप से मुक्त नहीं करेगा, मैं मगर बनी रहूंगी। आज आपने मुझे मुक्ति दी। लेकिन हे हनुमान, एक बात सुने, वो साधु जिसने आपको यहां भेजा, वो साधु नहीं है। हनुमान जी की आंखें तन गईं। अप्सरा ने आगे कहा, वो काल नेमी है, रावण का राक्षस, माया का उस्ताद। उसने आपको यहां मारने के लिए भेजा था। हनुमान जी ने सुना और एक पल के लिए आंखें बंद की। वो बेचैनी जो पहले हुई थी, वो झूठी नहीं थी। मन ने संकेत दिया था, लेकिन उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सब साफ था। हनुमान जी ने उस अप्सरा को धन्यवाद दिया और तेज कदमों से उस आश्रम की ओर लौटे। उनके कदमों में एक नई गति थी, आंखों में एक तेज था और मन में एक संकल्प था। वो साधु अभी भी वहीं बैठा था, आंखें बंद, ध्यान का नाटक करते हुए। काल नेमी ने दूर से हनुमान जी को आते देखा और उसके दिल में एक धक्का लगा। ये वापस आ गया, मतलब मगर काम नहीं आया। लेकिन उसने नाटक जारी रखने की कोशिश की, आंखें बंद रखीं, शांत भाव। हनुमान जी उसके सामने आकर खड़े हो गए। काल नेमी ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोला, वत्स, स्नान हो गया? देवी का आशीर्वाद मिला? हनुमान जी ने उसे देखा, बड़े शांत स्वर में बोले, महाराज, एक सवाल, वो मगर जो सरोवर में था, वो आपका मित्र था? काल नेमी के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने छुपाया। बोला, कौन सा मगर वत्स? उस सरोवर में कोई मगर नहीं है। हनुमान जी ने कहा, था एक मगर, लेकिन अब नहीं है। एक लंबी चुप्पी, और फिर हनुमान जी ने आंखें उठाईं और सीधे उस साधु की आंखों में देखा। और तुम साधु नहीं हो। काल नेमी के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम काल नेमी हो, रावण का दूत, और तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। अब कोई नाटक काम नहीं आएगा। काल नेमी समझ गया। उसने एक पल आंखें बंद की और जब खोली, वो साधु नहीं था। वो साधु का रूप पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह खड़ा था एक विशाल राक्षस। काला शरीर जैसे अमावस की रात, लाल आंखें जैसे धधकते अंगारे, नुकीले दांत जिनसे जहर टपकता था और हाथ में एक विशाल शूल। काल नेमी ने जोर से अट्टहास किया। हाँ, मैं काल नेमी हूं, रावण का सबसे विश्वसनीय दूत, और तुम्हें यहीं इसी पर्वत पर खत्म करना मेरा काम है। उसने अपना शूल उठाया और हनुमान जी की ओर फेंका। भाइयों, वो शूल कोई साधारण हथियार नहीं था, वो एक दिव्य अस्त्र था जो आग की लकीर की तरह हनुमान जी की ओर आया। लेकिन हनुमान जी ने वो शूल एक हाथ से पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चे के खिलौने को पकड़े, और उसे मोड़ दिया, ठीक वैसे जैसे मोम को मोड़ते हैं। काल नेमी हैरान था। उसने फिर वार किया और फिर हर बार एक ही नतीजा, हनुमान अविचल, अडिग जैसे हिमालय। काल नेमी ने सब कुछ आजमाया,
माया चलाई, भ्रम पैदा किया, अनेक रूप बदले, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं। क्योंकि भाइयों, जिसके मन में राम हो उसे माया छू नहीं सकती, कोई धोखा नहीं हरा सकता, कोई षड्यंत्र काम नहीं आता। जब कालनेमी की हर चाल नाकाम हो गई, तब हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी, एक मुट्ठी, बस एक, और उन्होंने कालनेमी पर वार किया। एक जबरदस्त मुक्का, जिसमें थी राम जी की भक्ति की शक्ति, पवन देव के पुत्र की शक्ति और रुद्र अवतार की शक्ति। कालनेमी दूर जा गिरा, पर्वत से टकराया और नीचे आ गया। उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सका। हनुमान जी धीरे धीरे उसके पास गए, उसे देखा और बोले, कालनेमी, तूने रावण की सेवा की, बुराई को अपना धर्म माना, धोखे को अपनी ताकत समझा, लेकिन आज जान ले, राम जी के भक्त को कोई माया नहीं छू सकती, कोई धोखा नहीं हरा सकता, कोई षड्यंत्र काम नहीं आता। क्योंकि जब राम मन में हो तो सब माया खुद ब खुद टूट जाती है। और उन्होंने कालनेमी को समाप्त कर दिया। उस पर्वत पर एक लंबी खामोशी छा गई। सिर्फ हवाएं चल रही थीं और दूर कहीं से आवाज आ रही थी, जय श्री राम। कालनेमी का काम खत्म हुआ और हनुमान जी फिर अपने असली काम पर लौटे, संजीवनी। वो द्रोणागिरी पर्वत पर थे और अब खोज शुरू हुई। पर्वत विशाल था, हर तरफ हरियाली, हर तरफ औषधियां, अनगिनत बूटियां, अनगिनत पेड़ पौधे। हनुमान जी ढूंढने लगे, एक एक पत्ते को देखते, एक एक बूटी को परखते, एक एक जड़ी को जांचते, लेकिन संजीवनी नहीं मिली। समय बीत रहा था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और लक्ष्मण जी का समय कम हो रहा था। हनुमान जी को चिंता होने लगी, इतनी सारी बूटियां, कौन सी संजीवनी है, कैसे पहचानूं? वो ढूंढते रहे, लेकिन संजीवनी नहीं मिली। सूरज और नीचे आ गया, ना रात नजदीक थी। हनुमान जी रुके, उन्होंने आंखें बंद की, मन में राम जी का नाम लिया, प्रभु मार्गदर्शन करें, समय कम है, लक्ष्मण जी को आपकी जरूरत है। और तब उनके मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो सिर्फ हनुमान जी ही सोच सकते थे। हनुमान जी ने आंखें खोली, उनके चेहरे पर एक दृढ़ता आई, एक संकल्प। उन्होंने सोचा, अगर मैं एक बूटी नहीं पहचान सकता तो मैं पूरा पर्वत ले जाऊंगा। सुषेण वैद्य जानते हैं संजीवनी को, वो पहचान लेंगे। मेरा काम है पर्वत लाना, उनका काम है बूटी ढूंढना। हनुमान जी ने अपनी भुजाएं फैलाईं और पर्वत के नीचे ले गए। एक लंबी सांस ली, मन में राम जी का नाम लिया और फिर हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया। पूरा पर्वत, जिस पर हजारों पेड़ थे, जिस पर झरने थे, जिस पर जीव जंतु थे, वो पूरा पर्वत हनुमान जी के हाथों पर जैसे कोई थाली उठाई हो। आकाश में देवता देख रहे थे और अवाक रह गए। इंद्रदेव ने कहा, ये क्या देख रहा हूं मैं, एक पर्वत हाथों पर? वरुण ने कहा, हाँ, ये हनुमान है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू की और जयकार गूंज उठी, जय हनुमान, जय पवन पुत्र, जय बजरंग बली। और हनुमान जी वो विशाल पर्वत हाथों पर उठाए लंका की ओर उड़ चले। हनुमान जी लंका पहुंचे। राम सेना ने देखा, आकाश में एक विशाल आकृति आ रही है और उसके हाथों में एक पर्वत है। पूरी वानर सेना में एक जयकार उठी। हनुमान जी ने पर्वत नीचे रखा। वैद्यराज सुषेण दौड़ कर आए, पर्वत पर फैली हजारों बूटियों को देखा और थोड़ी देर में मिली, संजीवनी मिली। उन्होंने संजीवनी बूटी तोड़ी, उसका रस निकाला और लक्ष्मण जी की नाक के पास रखा। सबकी सांसें रुकी थी। राम जी लक्ष्मण जी के पास बैठे थे, उनका हाथ थामे हुए, आंखें भरी हुई। एक पल, दो पल, तीन पल, और फिर लक्ष्मण जी की पलकें कांपी, धीरे धीरे खुली। उन्होंने पहले राम जी को देखा और धीरे से बोले, प्रभु। राम जी ने उन्हें गले लगा लिया और रोने लगे, खुशी के आंसू। लक्ष्मण, तुम ठीक हो, तुम वापस आ गए। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहां गया था प्रभु, आपकी छाया में तो था। और पूरी वानर सेना में एक जोरदार जयकार उठी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। भाइयों, अब जानते हैं कालनेमी का वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। कालनेमी कोई साधारण राक्षस नहीं था,
पुराणों के अनुसार काल नेमी पिछले कई जन्मों से भगवान विष्णु का घोर शत्रु था। उसने पिछले जन्मों में भगवान के भक्तों को कष्ट दिया था, धर्म के विरुद्ध काम किया था और हर बार बुराई का साथ दिया था। गरुड़ पुराण बताता है, जो आत्मा जीवन भर धोखे को अपना हथियार बनाती है, दूसरों को भ्रमित करती है, बुराई की सेवा करती है, वो आत्मा जन्म जन्म में उसी अवस्था में जन्म लेती है जब तक वो अपने कर्मों का पूरा फल न भोग ले। काल नेमी ने हर जन्म में बुराई चुनी और हर जन्म में वो पराजित हुआ, पहले भगवान विष्णु के हाथों, फिर हनुमान जी के हाथों। ये कर्मों का अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता, न धन, न शक्ति, न माया, न षड्यंत्र। कर्म का फल अवश्य मिलता है और काल नेमी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भाइयों और बहनों, आज की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है भक्ति की शक्ति की, सत्य की शक्ति की और कर्मों के अटल नियम की। हनुमान जी के पास काल नेमी से ज्यादा शारीरिक बल था, ये सच है, लेकिन उनकी असली शक्ति शरीर में नहीं थी। उनकी असली शक्ति थी उनकी भक्ति। वो राम जी के प्रति इतने समर्पित थे, इतने एकाग्र थे कि कोई माया उन्हें भ्रमित नहीं कर सकती थी। काल नेमी ने साधु का रूप धरा, लेकिन हनुमान जी को एक बेचैनी हुई, एक संदेह आया। वो बेचैनी, वो संकेत कहां से आया? उनकी शुद्ध भक्ति से। जब मन राम में लीन हो तो वो मन माया को पहचान लेता है, बुराई को भांप लेता है। शिव पुराण और गरुड़ पुराण दोनों में कहा गया है, भक्ति ही सबसे बड़ी रक्षा है, भक्ति ही सबसे बड़ा हथियार है और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी इसके जीते जागते प्रमाण हैं। तो भाइयों, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली सीख, जीवन में काल नेमी जैसे लोग हमेशा मिलते हैं, जो साधु का रूप धर कर आते हैं, जो दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन नीयत बुरी होती है। इनसे बचने का एक ही तरीका है, शुद्ध मन और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। जब मन में बेचैनी आए, जब कोई संदेह हो, तो उसे नजरअंदाज मत करो। वो आपकी भीतरी आवाज है, वो आपको बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी सीख, लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगती हैं। हनुमान जी के लिए लक्ष्मण जी को बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य था और इसीलिए काल नेमी जैसी बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकी। अपने जीवन में भी एक बड़ा लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य के लिए हर मुश्किल को पार करो। तीसरी सीख, जब बूटी न मिले पर्वत ले आओ, यानी जब छोटे रास्ते बंद हो तो बड़ा कदम उठाने से मत डरो। हनुमान जी ने वही किया जो उस पल सबसे सही था और इतिहास बन गया। जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब साधारण रास्ते काम नहीं करते, तब असाधारण कदम उठाना पड़ता है। चौथी सीख, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। काल नेमी ने जन्म जन्म बुरे कर्म किए और जन्म जन्म पराजय पाई। ये नियम अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनो, भले ही वो कठिन हो। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, राम जी का नाम लो, हनुमान जी की भक्ति याद करो, क्योंकि जिसके साथ राम है उसे कोई काल नेमी नहीं हरा सकता, कोई माया नहीं छू सकती, कोई बाधा नहीं रोक सकती। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भाइयों, काल भेद चैनल पर ऐसी सच्ची कथाओं को ढूंढने और उन पर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप आगे भी ऐसे ही पौराणिक रहस्य देखना चाहते हैं, तो प्लीज अभी काल भेद को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भाइयों, हनुमान जी की ये कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही ताजा है। काल भेद पर ऐसी और भी कहानियां हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे शिव जी का वो रुद्र अवतार जो देखकर स्वयं देवता कांप गए थे, शिव पुराण का सबसे भयानक और रोमांचक अध्याय। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो काल भेद को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।